फंडामेंटल आइडिया या कहें टेक्नो फंड आइडिया, मयूरेश के पास चला जाए। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक साहब। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें मार्केट्स में इंडिया में ऑटो एंसिलरीज एज अ स्पेस सिलेक्टिवली काफी पसंद आ रही है। एंड विद इन ऑटो एंसिलरीज हमें लगता है वैरॉक इंजीनियरिंग, इस पे निवेशकों को बिल्कुल फोकस रखना चाहिए। दो तीन चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। एक, आई थिंक जो इनका ईवी का कारोबार FY24 तक कंट्रीब्यूशन कर रहा था, वो लगभग 5 से 6% कंट्रीब्यूट कर रहा था ओवरऑल टॉप लाइन के। FY23 FY24 में स्पेसिफिकली लास्ट 12 से 15 महीनों में इनको लगभग 8,500 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, जिसमें 40% ईवी मोबिलिटी और प्लेटफॉर्म से मिले हैं, जिसके मार्जिन काफी अच्छे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, टॉप लाइन ग्रोथ में तो इजाफा दिखेगा ही दिखेगा इन अ सब्सटेंशियल मैनर। पर जैसे हम मार्केट में इंडिया में ट्रैक करते हैं कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और बॉटम लाइन ग्रोथ अगर 20 से 25% ग्रो हो सकती है, तो एक लाजवाब परफॉर्मेंस प्राइस में भी दिख सकता है। तो हमें लगता है कि विद दीज डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग, जो 5% का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज विल प्ले आउट ऑन द बैलेंस शीट क्वाइट ब्यूटिफुली, और अर्निंग्स ग्रोथ काफी तगड़ी हो सकती है। एट द सेम टाइम जो डेट इक्विटी रेशियोज हैं, जो मार्च 23 तक 1.27 पे हैज कम डाउन टू 0.63। मैनेजमेंट का ये कहना है कि जितना केपेक्स करना था, जितना एक मर्जर रेशियोज के लिए जो एक मर्जर कर रहे हैं सब्सिडी के साथ, तो उसमें आई थिंक जो सिनर्जीज बिल्टअप होंगी, डेट इक्विटी शुड कम इवन लोअर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो कैश फ्लोज को बेनिफिट करेगा। मुझे लगता है आई थिंक विद इन द स्पेस जो वैरॉक इंजीनियरिंग काम कर रहा है और जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख सकते हैं, टू व्हीलर में जिनके पास एक लीडरशिप पोजीशन है, इंक्लूडिंग डिवर्सिफिकेशन इन टीवीज एंड सीवीज एज वेल, कहीं ना कहीं आई थिंक प्रोडक्ट मिक्स भी अच्छा खासा होता है। तो वैरॉक इंजीनियरिंग समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग इन मार्केट्स विद इंडिया। एक 18 से 20% की अपसाइड हम देखते हैं। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च फंड द्वारा दिया गया, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग 18 से 20% की अपसाइड के लिए वैरॉक इंजीनियरिंग खरीदा जा सकता है। चले भाई, बजट बोनांजा, कोई स्टिंग विंग दिखाइएगा और रखिएगा गाबा सर और मयूरेश को स्क्रीन पे। जानने की कोशिश हो रही है मयूरेश से कि बजट के लिए क्या की थीम, सबसे प्रिफर्ड स्टॉक जो इन एंटिसिपेशन राइड करना चाहेंगे। और हाँ, शर्त तो यह है कि फंडामेंटली बढ़िया कंपनी होनी चाहिए। ना भी आया बजट में कुछ तो कमाई वैसे भी इवेंचुअली करा देगा। और गाबा सर से ये जानने का मन था कि भाई 10 दिन बचे हैं, एक बढ़िया सब पोजिशनल ट्रेड जो सबसे ज्यादा कन्विक्शन दे रहा है, आज का तो दे चुके गाबा सर। मयूरेश, पहले आपके पास आता हूं भाई, कौन सी की थीम, क्या एंटिसिपेट कर रहा हो बजट रिलेटेड, और उससे जुड़ा हुआ स्टॉक कौन सा रडार पे? तो आशीष, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारे हिसाब से बजट में अभी भी आई थिंक दबदबा रहेगा, एंड द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैपिटल स्पेंड विल हैपन इन दीज सेगमेंट्स एज वेल। इसको मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है आई थिंक पेन्नार इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टर्स को जरूर ध्यान रखना चाहिए। दो तीन चीजें आई थिंक जो ये काम करते हैं, एक इनका इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का डिवीजन है, जो ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, व्हाइट गुड मैन्युफैक्चरर, ट्यूब्स, पाइप्स, ये सारी सेगमेंट्स को कवर करता है। और दूसरा उनका है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग वाला सेगमेंट। अभी जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वाला सेगमेंट है, तो लास्ट पूरे साल में जो इन्होंने रेवेन्यूज पोस्ट किए हैं, वहां पे डबल डिजिट ग्रोथ देखी थी, ऑलमोस्ट 9 to 10%। मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन यही है कि जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन 10% के आसपास थे, ईबीटी यानी जो एबिट मार्जिन है स्पेसिफिकली जो 5% के आसपास हवर कर रहे थे, within the next year and a half, this number should reach around 7 or 7.5%. दूसरा आप देखें जो इनकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सॉल्यूशंस हैं, they have just opened a new plant in रायबरेली 36,000 MTPA का, और इनकी जो ऑर्डर बुक है 750 करोड़ इन इंडिया और यूएस सब्सिडी पे लगभग $44 मिलियन की। यहाँ पे मैनेजमेंट को लगता है कि जो इंक्रीमेंटल ऑर्डर विन्स आ सकती है, assuming infrastructure growth can be quite significant. तो मुझे लगता है पेन्नार इंडस्ट्रीज इज समथिंग दैट यू शुड कीप ऑन योर रडार। 18 से 20% के वेबसाइट पे बढ़िया। पेन्नार इंडस्ट्रीज एक बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर, और बजट में शायद बढ़िया सेक्टोरल टेलविंड भी मिल जाए, मदद मिल जाए। मयूरेश, क्या व्यू रहेगा इस समय इंडसइंड बैंक पर? अगर आप लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्टरी देखें तो आई थिंक जो इन्होंने नंबर्स एक फोरकास्ट किए थे एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, दे हैव लार्जली अचीव दैट। एडवांसेस ग्रोथ हो, रिटेल एज अ परसेंटेज ऑफ एडवांसेस हो, निम्स हो, पीसीआर हो, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हो,
तो कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स फैक्टर्ड इन थे टू अ लार्ज एक्सटेंट के नंबर्स ठीक ठाक ही आएंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि जो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, एक एडवांसेस ग्रोथ में जो व्हीकल लोन कंपोनेंट है इसमें कितनी बढ़ोतरी रहती है। टेलविंड को देख के ऑटो इंडस्ट्री में लग रहा है कि शायद ये कंपोनेंट बरकरार है, इसलिए ओवरऑल एडवांसेस ग्रोथ शुड बी क्वाइट रीजनेबल। रिटेल एडवांसेस शुड इवन इंच हायर गोइंग फॉरवर्ड। और दूसरा आई थिंक निम्स में एक नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा। सो अपार्ट फ्रॉम द न्यूज रिलेटेड टू द प्रमोटर्स जहां पे एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आया था, मुझे लगता है अगर वैल्यूएशन स्टैकअप देखे विद इन द बैंकिंग नेम्स बीएफएसआई के हिसाब से, जो हम ईपीएस आरएस रेटिंग इंस्टीट्यूशन होल्डिंग देखते हैं कैंसिलिंग में, तो इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये दो नाम उभर के